जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और खास होने की वजह है कि आपकी ही राशि के मालिक बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं। 4 महीने तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक बृहस्पति का वक्री होना आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देगा, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है कि जिसके बिना मुझे नहीं लगता कोई गुजारा हो पाएगा किसी का। क्योंकि बृहस्पति 5 जगहों का कारक है, धन का कारक है, धन संचय का कारक है, बुद्धि, हायर एजुकेशन, संतान, भाग्य, कर्म और लाभ, इन 5 जगहों का कारक है बृहस्पति। 3 जगह दृष्टि देता है, 1 जगह बैठता है, 2 स्थानों का मालिक है। यानी अकेला बृहस्पति 12 से 13 जगहों पर अपना एक तरीके से अधिकार जमाए हुए है। अब जिसकी हॉरोस्कोप में बृहस्पति अच्छे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत बहुत राइज करते हैं, और जिनके हॉरोस्कोप में बृहस्पति खराब होते हैं तो अधिक मेहनत के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। अब एक ऐसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट बृहस्पति जब वक्री हो जाए, वो आपकी राशि का ही मालिक हो, तो आपको 4 महीने क्या देगा। सामान्य तौर पर ज्योतिष शास्त्र कहता है जब भी कोई ग्रह वक्री हो, शुभ भावों में वक्री हो, तो भाव से संबंधित फलों में वृद्धि कर देता है, और अगर वो खराब भावों में बैठा हुआ है तो उस भाव से संबंधित जो नेगेटिविटी है उसको बढ़ा सकता है। सामान्य तौर पर देखा जाता है जब भी कोई वक्री ग्रह गोचर करे, जैसे बृहस्पति, शनि या मंगल, तो उसका कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पर जरूर कोई ना कोई प्रभाव अवश्य पड़ता है। क्योंकि सूर्य से जब जब बृहस्पति 120 से 180 70 डिग्री के बीच में ट्रांजिट करता है, यानी दूर हो जाता है सूर्य से, तो ये ग्रह वक्री होता है। जब ये वक्री होता है तो इसको एक अतिरिक्त बल मिलता है जिसको हम कहते हैं चेष्टा बल। षड बल में एक छठा बल है चेष्टा बल, यानी वो प्लेनेट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ देता है। ऐसा प्लेनेट सूर्य से दूर जाने के कारण खुश महसूस करता है। वो चाहता है कि मैं इससे जैसे दूर हो जाऊं, क्योंकि कोई भी ग्रह सूर्य के पास जाना चाहता नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई ग्रह सूर्य के पास जाएगा तो वो अस्त हो जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। आप भी सामान्य तौर पर सूर्य की तरफ देख ही नहीं पाएंगे 5 से 10 सेकंड से ज्यादा। तो यही एग्जैक्टली स्थिति ये बताती है कि भी सूर्य के पास जाओ तो कमजोरी महसूस करोगे, सूर्य से दूर जाओगे तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। अब यही वक्री ग्रह 4 महीने तक वक्री रहेंगे। सामान्य तौर पर देखें तो प्रत्येक वर्ष गुरु, शनि और मंगल वक्री होते हैं, और इनकी अधिकतम सीमा 3 से 4 महीने के बीच होती है। तो इस बार बृहस्पति का 4 महीने वक्री होना आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, उसको हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं कि मीन राशि के जातकों, आप पर शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है, जिसको ये कहा जाता है कि ये आपकी राशि से 12th हाउस में है, कि कहीं ना कहीं ये ऐसा प्लेनेट आपको पैरों में तकलीफ दे सकता है, ऐसा प्लेनेट अनिद्रा की शिकायत दे सकता है, ऐसा प्लेनेट आपको मानसिक चिंताएं दे सकता है, धन कमाने में ज़्यादा एफर्ट्स लगवा सकता है, क्योंकि वो 7.5 है। शनि आएंगे तो इस तरीके की स्थिति होगी। अब तक क्या था कि आपकी राशि के मालिक बृहस्पति 22 अप्रैल को यहाँ गए। जब वो 22 अप्रैल को वहाँ पहुंचे तो उनका हुआ राहु से मिलन, बना गुरु चांडाल दोष। उस गुरु चांडाल दोष ने अवश्य ही लोगों को परेशान किया, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स दी, हेल्थ वाइज भी इश्यूज दिए, परिवार के लोगों से भी कुछ ना कुछ मनमुटाव लोगों के रहे, क्योंकि शनि की दृष्टि भी उस पर लगातार पड़ रही है। इसलिए फाइनेंस को लेकर लगातार जद्दोजहद आप लोगों के जीवन में बनी है। राहु चले गए हैं बाल्यावस्था के अंदर, यानी राहु अब केतु के नक्षत्र में अपनी उल्टी गति के साथ, वक्र गति के साथ चले गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राहु और बृहस्पति पर प्रभाव जमाना बहुत हद तक कम कर दिया, खत्म कर दिया। अब बृहस्पति वहां अकेले रह गए, और जैसे ही वो अकेले रहे वो वक्री हो गया। वक्री ग्रह का मतलब उस प्लेनेट के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बढ़ गई। राशि का मालिक धन भाव में वक्री है। व्यक्ति का इन 4 महीनों में बहुत ज्यादा ध्यान ये रहेगा कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। उसके लिए आपके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं इन 4 महीनों के अंदर आने वाली है, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक होकर धन भाव में वक्री हुआ है। ये प्लेनेट दोनों तरीके से कहता है कि इस दौरान आपकी बहुत सारी योजनाएं बनेंगी धन को कमाने के लिए, लेकिन ये प्लेनेट इस बात को भी कहता है कि इस दौरान आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस का ध्यान रखना है, कि आर्थिक स्थितियों या आर्थिक फैसले सोच समझकर आपको इस दौरान लेने होंगे। अदरवाइज आपके साथ समस्या आ सकती है कि मैंने अपने ही गलती से आर्थिक फैसले जल्दबाजी में लिए और मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये दूसरा भाव है। दूसरा भाव अनुशासन का है, और बृहस्पति जब वक्री होकर वहां हो तो आपका अनुशासन टूटेगा। किस चीज का अनुशासन टूटेगा? आपके खान पीन का अनुशासन टूटेगा। इस दौरान बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपनी लाइफ स्टाइल का, क्योंकि ऐसा प्लेनेट आपको खाने के प्रति आकर्षित कर सकता है, आपको बाहर की तरफ आकर्षण देगा कि चलो बाहर खाने चलते हैं, फिर ये खा लो, ये खा लो। किसी भी चीज की अधिकता, मिठाई अधिक खा ली, चाय अधिक पीने शुरू कर दी, किसी को स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आदत है उसने वो और ज्यादा शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? उससे उसकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ा, उससे उसका अनुशासन भंग हुआ। अनुशासन भंग हुआ तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति वक्री होकर 6ठे भाव को देख रहा है, यानी आपका पैसा डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देगा,
आपका पैसा दवाई गोली पर खर्च हो जाएगा, आपका पैसा कहीं ना कहीं बीमारियों पर पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा। जब वक्री ग्रह बृहस्पति कुटुंब भाव में हो तो बहुत बार ये भी देखा जाता है कि परिवार के मसलों को हल करने के लिए पैसा खर्च होता है, या परिवार में कोई बीमार है, किसी को हेल्थ इश्यूज है, उसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए स्थिति बनती है। सेकंड हाउस में वक्री है, अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप अपने कर्म और कार्य क्षेत्र और पैसा कमाने पे उस पर ध्यान लगाएंगे, उस पर अपना लॉजिक लगाएंगे, उसमें ज्ञान लगाएंगे, तो शायद आपको ये प्लेनेट बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। क्योंकि शनि वक्री होकर इसको देख रहे हैं, यानी खर्च तो आपके कम नहीं होने, खर्चा तो आपका बना रहेगा, लेकिन वक्री होने से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में पैसे की स्थिति अच्छी हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका अच्छा हो सकता है, आपको किसी ना किसी तरीके से धन के लाभ के अवसर अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, हेल्थ के लिए मैंने आपको चेतावनी दी है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा। अच्छी बात क्या है, वक्री बृहस्पति 10th हाउस को अपने ही को भाव को 9वीं दृष्टि से देखता है, यानी ये समय कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल हो गया कि प्लेनेट दशमेश होकर वक्री हुआ है सेकंड हाउस में, दशम का संबंध धन से है और धन का वापस बैठ के दशम भाव को दृष्टि है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ एक अच्छा, कुछ ना कुछ एक बेहतर योग इस वक्री बृहस्पति के कारण आपके जीवन में बनने वाला है। यानी ये समय अगर जो लोग जॉबलेस है, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी दिलाएगा, जिनके पास नौकरी है उनकी नौकरी में तरक्की या प्रमोशन कराएगा, व्यापारिक स्थिति को बेहतर कर देगा, किसी का काम अच्छा नहीं चल रहा था तो इस दौरान अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। इस दौरान वो ग्रह कुछ ना कुछ बेहतर स्थिति में हमें दिखाई देंगे, क्योंकि वक्री ग्रह मजबूत, और मजबूती का मतलब है कि ये 4 महीने खास हैं। सामान्य तौर पर भी वक्री अगर मार्गी होकर बैठेगा तो भी यहीं देखेगा, लेकिन वो वक्री जितनी पावर के साथ नहीं दे पाएगा। यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कुछ मिल सकता है, कुछ अतिरिक्त प्राप्तियां यदि हो सकती हैं, कुछ पहले से बेहतर यदि हो सकता है, तो वो इस दौरान इन 4 महीनों में ही हो सकता है। अदरवाइज प्लेनेटरी पोजीशन तो पहले की तरह ही है, शनि भी वहीं है 12वें घर में, बृहस्पति भी वहीं बैठे हुए हैं, बृहस्पति तो मई के महीने तक भी वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन वक्री होने से क्या प्रभाव होगा वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि ये प्लेनेट एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लेके बैठा है, ये धन भाव से बैठकर कर्म भाव पर दृष्टि देता है। इसका मतलब कर्म से धन कमाने का योग, ये एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर स्थिति हम यहाँ इसको कह सकते हैं कि भी मीन राशि के जातकों आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है। वर्ष 2023 के अंत होते होते बाद के जो ये 4 महीने हैं, ये आपके लिए कुछ ना कुछ एक बेहतर स्थिति परिस्थिति को पैदा करने में सक्षम है, कुछ नए स्थितियां देने में सक्षम है, जिनको आप पहचानें, जिन पे आप वर्क करें और उनसे आप लाभ उठाएं। तो ये था मीन राशि के जातकों पर वक्री ग्रह का प्रभाव, यानी वक्री गुरु 4 महीने कैसा फल देंगे वो मैंने आपको यहाँ विस्तार से बताया है। जय श्री राम।